डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है मई 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कर्क के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, इनकम, एक्सपेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इन सभी चीज़ों को मैं अपने मासिक राशिफल में इंक्लूड करता हूँ और वीडियो के अंत में कुछ सरल उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में अवश्य वृद्धि होगी। कहाँ से देखिए राशिफल। टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण होता है। मेरा हमेशा से मानना है लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के कर्क के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के सामान्य विश्लेषण से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पर 10 तारीख तक किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन 10 मई को मंगल, जो कि आपके लिए शुभ ग्रह हैं और आपके योग कारक ग्रह भी हैं, वो आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे। अब मंगल का लग्न में आना वैसे अच्छा ही होता है, यहाँ पे आपको भी अच्छा ही रिजल्ट अवश्य देंगे, लेकिन कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि मंगल नीच के हो रहे हैं। नीच के ग्रह को पूरा नेगेटिव कह देना वो आज के हिसाब से गलत एक चीज़ होती है। आज का टाइम वो है जब व्यक्ति थोड़ा प्रैक्टिकल होकर ही आगे बढ़ सकता है, और नीच का ग्रह प्रैक्टिकलिटी अवश्य लाता है। लेकिन जब ग्रह नीच का होता है, जो उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो ज़्यादा खुलकर सामने आते हैं। तो हो सकता है ये जो महीना है 10 मई के बाद एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा है, आप छोटी छोटी चीज़ों पर वाद विवाद लोगों से करने लग जाएं, और हो सकता है कुछ लोगों से आपके बड़े लेवल पर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, जो कि आपके नेचर के विरुद्ध है। यूजुअली जो कर्क वाले लोग होते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। रेयरली होता है कि इनको गुस्सा आता है। हाँ, जब आता है गुस्सा तो कुछ गलत तरीके से चीज़ें कह देते हैं, कर देते हैं, लेकिन यूजुअली एक शांत स्वभाव के लोग होते हैं। लेकिन अब जब मंगल नीच के हो जाएंगे लग्न में, तो वो पूरा प्रभाव यानी कि वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो लड़ाई झगड़े, वो तू मैं वाला जो स्वभाव है वो थोड़ा प्रबल होना शुरू हो जाएगा 10 मई के बाद से। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने स्वभाव में शांति रखिएगा, क्योंकि ये जो नीच का ग्रह है, नीच के मंगल हैं, ये संबंधों में आपके लिए विकार ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो चौथे घर को देखेंगे, यानी कि फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इन सब चीज़ों के कारण। वो सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि सोशल लाइफ पर भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो अष्टम को भी देखेंगे, यानी कि जीवन में अपनी ही गलतियों से अनिश्चितता आप लेकर आ जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव में आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा। जहाँ पे लगे कि हाँ यहाँ पे बहस हो सकती है, अपने आप को उस सिचुएशन से विड्रॉ कर लीजिएगा, वो सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। शुक्र 2 मई को ही राशि परिवर्तन करेंगे, और जो उनका सबसे प्रियतम स्थान होता है 12वां भाव, वहाँ पर आके बैठ जाएंगे। हर ग्रह का कोई ना कोई स्थान होता है जहाँ पे वो सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो वैसे ही शुक्र का 12वां स्थान है। किसी भी राशि में हो, यहाँ पे शुक्र अच्छा प्रभाव देते ही हैं। तो आपके लिए जैसे ही शुक्र 12वें घर में आएंगे, यानी कि 2 तारीख को, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य आपके लिए वो कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए, धन का लाभ मिल जाए। अब क्योंकि शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि 11वें घर के, और चौथे घर के स्वामी हैं, और 12वें में जा रहे हैं, यानी कि हो सकता है सैलरी बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, और कुछ प्रॉपर्टी आदि आप खरीदना चाहते थे या प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, दोनों ही चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ मदद अवश्य मिलेगी। शनि अष्टम में बने रहेंगे लंबे समय तक। अब शनि मिला जुला सा प्रभाव आपको देंगे, क्योंकि अष्टम में है एक बड़े ग्रह है, एक ऐसे ग्रह है जो बहुत धीमी गति से चलते हैं और अपनी राशि में है। कहीं कहीं वो स्थिरता भी आपको देंगे, लेकिन क्योंकि उनका जो प्रभाव है वो 10वें घर पे भी होगा, उनका प्रभाव कुटुंब स्थान पे यानी कि धन स्थान पे भी होगा, और उनका प्रभाव दृष्टि द्वारा पंचम भाव पे भी होगा। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है। 8वें घर में बैठा एक ग्रह पंचम भाव को देखेगा। बहुत संभावित है कि जनवरी के बाद से आपका जो मन है वो बहुत विचलित सा रह रहा हो, अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे, करना क्या है, क्लैरिटी की बहुत कमी
आ गई होगी, तो शनि महाराज उस चीज़ को और बढ़ाएंगे। ये जो महीना है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो 10वें भाव में मिलेगा, यानी कि करियर के स्थान में। अब 20 तारीख को यहाँ पर ग्रहण लगा, जो भूगोलीय घटना होती है, खगोलीय घटना होती है सॉरी, और यहाँ पे ग्रहण योग तो चल ही रहा है क्योंकि सूर्य के साथ राहु बैठे हुए हैं। अब ये दो तरह के रिजल्ट आपको दे सकता है। जिनकी कुंडली में इस समय अच्छी दशा अंतर दशा चल रही है, या जिनकी कुंडली में योग अच्छे हैं, जिनकी कुंडली स्ट्रांग है, उनके लिए तो ये जो महीना है वो करियर में एकदम उनको ऊपर लेके जा सकता है। अचानक से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, रातों रात कुछ अच्छा करने का मौका, रातों रात आपका नाम बन सकता है। जिनकी कुंडली अच्छी है, जिनकी कुंडली स्ट्रांग है, या जिनकी दशा अंतर दशा इस समय अच्छी चल रही है। लेकिन इसका ऑपोजिट रिजल्ट होगा जिनकी कुंडली थोड़ी वीक है, जिनके 10वें भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी वीक है, जिनकी दशा अंतर दशा इस टाइम अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए महीना करियर के संबंध में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है। अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे ले ऑफ्स चल रहे हैं, संभावना है कि ऐसा कुछ आपको ऑलरेडी देखने को मिल गया हो ग्रहण के बाद से, यानी कि 20 तारीख के आसपास से, और इस महीने में भी उसकी संभावना बन सकती है। तभी मैं कहता हूँ कि जो राशिफल होते हैं वो सामान्य विश्लेषण होते हैं, और इसलिए मैं अपने राशिफल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंक्लूड करता हूँ। तो जिनकी कुंडली अच्छी है उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उनको अचानक से ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन जिनकी कुंडली नेगेटिव है, जिनकी कुंडली थोड़ी सी वीक है, उनको हो सकता है ले ऑफ आदि का, या फिर करियर में कोई प्रॉब्लम, इवन डिमोशन, इवन आपकी गलतियां बहुत निकाली जा सकती है इस महीने। तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर रखना है अपने कार्य क्षेत्र में भी, और कोशिश करना है कि कुछ ज़्यादा तेज़ गति से बदलाव ना लाएं। इसके बाद भले ही आप चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन 15 तारीख तक तो देखिए सूर्य भी यहीं पे होंगे, 16 तारीख तक बुध यहाँ पे वक्री रहेंगे, तो बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। अभी बृहस्पति आए हैं, अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन क्योंकि इतनी सारी ऊर्जा है 10वें घर में, तो बृहस्पति महाराज को भी अपना प्रभाव देने में अभी थोड़ा सा समय अवश्य लग जाएगा। क्योंकि ये महीना वो है जब 10वां भाव आपका बहुत सारे ग्रहों से घिरा हुआ है, प्रभावित है। और 10वां भाव क्या है? 10वां भाव सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र स्थान है। केंद्र क्या होते हैं? 1, 4, 7, 10, ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव है वो थोड़ा सा पीड़ित है, कि महीना जीवन में थोड़ी अनस्टेबिलिटी अवश्य ला सकता है। आपको इस महीने यही प्रयास करना है कि जितना अपने जीवन को अनकॉम्प्लेक्स रखें, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम करें, और जितना अपने जीवन को सरल रखें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहे हैं। शनि महाराज विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, ये एक अच्छी चीज़ है, जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए अच्छा होता है। वसुमती योग महीने के शुरुआती कुछ दिनों में रहेगा, ये पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही चामर योग बनेगा, ये भी एक अच्छा योग होता है धन कमाने के लिए या इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए। बस एक चीज़ कहूँगा, इस महीने जितना आप कम बोलेंगे और सोच समझ के बोलेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? अपने आप को समझने का मौका मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं कर्क वाले, ये जल तत्व की राशि होती है कर्क, तो जब ये राशि लग्न में पड़ती है तो ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये लोग अपने ही नेचर को समझने में बहुत इनको प्रॉब्लम लग जाता है, प्रॉब्लम और देरी हो जाती है। मैंने कई बार कर्क लग्न के लोगों को देखा है, करीबन 30-35 की एज के बाद जाकर इनको समझ आता है कि इनको जीवन में चाहिए क्या, जो कि बहुत लेट है। आज का समय वो नहीं है कि आप 30-35 के बाद आपको श्योरिटी आ रही है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि अधिकतम अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती है। फिर आप एक दौड़ में, एक रेस में पीछे भागते रहेंगे लोगों के या फिर अपॉर्चुनिटीज़ के। तो ये वो महीना है जहाँ पे आपको अपने बारे में बहुत चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ करना क्या है, क्या नहीं करना, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ साहसी कदम उठाना चाहते हैं तो ये महीना अच्छा है। कभी कभी क्या होता है, जब कुछ बहुत सारा नेगेटिव होता है साथ में आसपास, तो हम कुछ साहसी निर्णय ले लेते हैं, उससे जीवन भी बदल जाता है। तो ये महीना भी कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ दिखा रहा है। आपसे ये कहूँगा कि इस महीने में थोड़ा अपने विचारों में ओपननेस रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कई नए आइडियाज़ आएंगे, और ओपननेस अपने विचारों में रखते हुए उस चीज़ को यदि आप किसी से एक्सप्रेस भी करेंगे तो भी जो मन में आपके कन्फ्यूजन है वो दूर होगी। आप अपनी गलतियों को समझकर उन पर काम करने में सफल होंगे, और ओवरऑल ये महीना अपने जीवन को इवैल्यूएट करने का है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? अपने कंफर्ट जोन को ना छोड़ना, अपनों और परायों के बीच में डिफरेंस ना कर पाना, और थोड़ा सा मेडिटेशन अगर आपने इस महीने नहीं किया
तो आप बहुत परेशान और बहुत विचलित रहेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। महीना वैसे आपके लिए मिला जुला सा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें हो सकती है, उन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जितना इस महीने में, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, धैर्य रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं करियर की तरफ। जैसा मैं जनरल प्रेडिक्शन में बता चुका हूँ कि करियर के लिए ये अच्छा महीना भी हो सकता है और थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है, दशांतर दशा कैसी चल रही है, क्योंकि 10वां भाव इतना ज़्यादा प्रभावित है आपका इस समय। ग्रहण अभी अभी लगा है, ग्रहण योग चल रहा है, क्योंकि राहु सूर्य साथ में है, बृहस्पति अभी अभी आए हैं, शनि की दृष्टि है और शनि की नीच की राशि है। तो ये बहुत एक सिग्निफिकेंट महीना हो सकता है दोनों तरीके से। पॉजिटिव जिसकी कुंडली है, जिसकी कुंडली जैसा मैंने कहा स्ट्रांग है, लग्न के स्वामी स्ट्रांग है, 10वें घर के स्वामी स्ट्रांग है, ये महीना अचानक से आपको बहुत आगे पहुंचा सकता है। अचानक से कोई ऐसा आपको कार्य दिया जा सकता है आपके कार्य क्षेत्र में जो आपका नाम बना सकता है, और इसके विपरीत चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर इस समय दशांतर दशा आपके फेवर में नहीं है तो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, ले ऑफ्स का सीज़न चल रहा है, तो जॉब भी जा सकती है, कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, नाम भी खराब हो सकता है, क्योंकि 10वें भाव में ग्रहण योग लगा हुआ है। तो थोड़ा सा सेंसिटिव महीना है कार्य क्षेत्र में। अब देखिए, सूर्य धन स्थान के स्वामी है, 10वें स्थान में है। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, 6ठे भाव के स्वामी है, वो 10वें स्थान में। अब यहाँ पे अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट काफ़ी हो गया। बुध जो कि आपके लिए 12वें घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी है, वो भी 10वें स्थान में, लेकिन वो वक्री हैं। ये सब बता रहा है कि जो ऊर्जा है वो कई तरह की यहाँ पे आ रही है। अर्थ त्रिकोण भी है, उसका यहाँ पे योग भी है, भाग्य स्थान का योग भी है, 12वें घर का भी योग है। तो आप बहुत कंफ्यूज भी रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। अगर आपकी जॉब, जैसा मैंने कहा, ले ऑफ्स का सीज़न, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी आती फिर भी आपके मन में बहुत बदलाव लाने का मन करेगा। अगर आपके पास, जो लोग जॉब करते हैं, कोई बैकअप प्लान है, और मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग जॉब करते हैं, हमेशा उनसे कहता हूँ, जो कंसल्टेशन कराते हैं, कि हमेशा कोई बैकअप प्लान रखा कीजिए। क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर में है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, कोई ये स्टेबिलिटी नहीं होती, या कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपकी जॉब हमेशा रहेगी। हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ये महीना एक तरह से आपके लिए अच्छा ये हो सकता है कि अगर आपका कोई बैकअप प्लान है तो आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए साइमल्टेनियसली। इसके साथ ही अगर आपका अब तक कोई बैकअप प्लान है ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं कि अगर जॉब चलेगी तो क्या कर सकते हैं, तो ये महीना कहीं ना कहीं आपको वो सोचने पे भी मजबूर करेगा कि अगर करियर में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे। तो इस जो महीना है इसका आप लाभ भी उठा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, क्या आप वो बदलाव लाने के लिए अपने जीवन में तैयार हैं। तो महीना थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में मिला जुला सा अवश्य रहेगा। पॉजिटिव क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का थोड़ा आपको साथ मिल सकता है। आपको, जैसा मैंने कहा, अगर जिनकी कुंडली अच्छी है, निखर कर सामने आने का मौका मिल सकता है। जिनकी प्रमोशन रुकी हुई थी उनको भी कोई ना कोई अवसर प्राप्त हो सकता है, अगर दशांतर दशा अच्छी है। और अगर आपने डिटर्मिनेशन दिखाई तो नेगेटिव समय को भी आप अपने फेवर में कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई नई अपॉर्चुनिटी जो शायद आपके करियर को एक नए डायरेक्शन में भी लेके जा सकती है, वो भी आपको इस महीने प्राप्त हो सकती है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, बदलाव ना लाना, बदलाव पर काम ना करना, और अपने स्किल्स को एनहेंस ना करना। ये तीनों ही चीज़ें आपके कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा पीछे कर सकती हैं। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक है। सप्तम भाव के जो स्वामी है वो अष्टम में है, अपने से दूसरे स्थान में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, ये एक अच्छी चीज़ है। सप्तम भाव पर योग कारक ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाएगी 10 तारीख के बाद, 10 मई के बाद। वो भले ही पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे मंगल, क्योंकि नीच के हो जाएंगे, लेकिन बिजनेस पे उनका प्रभाव अच्छा रहेगा। बस ध्यान ये देना है, क्योंकि सप्तम से चौथे स्थान में बहुत सारे ग्रह रहेंगे। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपनी फैमिली के जो इश्यूज़ हैं उनको अपने बिजनेस में हावी ना होने दें। हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ चले इस महीने, कुछ नेगेटिव हो इस महीने, उसका प्रभाव अपने बिजनेस पर मत आने दीजिएगा। इन चीज़ों का आपने ध्यान कर लिया तो आपका ये महीना बिजनेस के संबंध में तो अच्छा ही रहेगा, आगे बढ़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकता है इस महीने के, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, गाइडेंस मिल सकती है। ये महीना है जहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिल सकती है, नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं, और आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में आ जाएगा। भाग्य बहुत साथ देगा। पैसा कमाने की नए नए अवसर और उन जगहों से अवसर आ सकते हैं जो शायद आप सोच नहीं रहे थे। इसलिए अपने विचारों में एक ओपननेस रखिएगा और आपके कार्य में एक बैलेंस दिखेगा, एक हार्मनी दिखेगी। तो बिजनेस के लिए महीना अच्छा दिख रहा है।
जहाँ तक नेगेटिव पॉइंट की बात है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और इसके साथ ही स्टेबिलिटी पर काम ना करना, ये आपके बिजनेस में थोड़ा नुकसान देकर जा सकता है। अगर आपका बिजनेस खाने से संबंधित है, यानी कि फूड प्रोडक्ट से संबंधित या फूड इंडस्ट्री से संबंधित है, अगर आपका बिजनेस ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित है, इमिग्रेशन से संबंधित है, या फिर ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, तो ये पूरा महीना एग्रीकल्चर से संबंधित है, पूरा महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। महीना ओवरऑल तो ठीक ठाक सा ही दिख रहा है। शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं और अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं, तो महीना इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अच्छा है। जहाँ तक अर्निंग की बात है, इनकम की बात है, देखिए धनस्थान के स्वामी 14 तारीख तक उच्च के रहेंगे, यानी कि मेष में, उसके बाद वो लाभ स्थान में ही आ जाएंगे। तो ये पूरा महीना अर्निंग के लिए भी अच्छा है। हाँ, बस क्योंकि वो 14 तारीख तक राहु के साथ रहेंगे तो वो ग्रहण योग है, यानी कि इनकम थोड़ा रुक रुक के आ सकती है, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन बस डिले हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ ये महीना पैसा कमाने के संदर्भ में अच्छा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। जहाँ तक खर्चों की बात है, खर्चे थोड़े अवश्य इस महीने बढ़ेंगे। एक तो शुक्र 12वें में आ रहे हैं, शुक्र 12वें में आते तो व्यक्ति अपने ऊपर बहुत खर्चा करता है, लग्जूरियस चीज़ों पे खर्चा करता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने पे खर्चा करता है। इसके साथ ही यात्राओं पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ट्रिप पर, किसी हॉलीडे पे आप जाएंगे, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और धार्मिक कार्यों पर भी इस महीने खर्चा होता हुआ दिख रहा है। तो अर्निंग होगी, थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है, रुकावटें आ सकती है और खर्चे थोड़े से इंक्रीज होंगे, लेकिन ओवरऑल कहूँ तो महीना ठीक ठाक है। लव लाइफ की तरफ चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। चांसेस हैं इस महीने की जो बातचीत बंद हो गई थी वो स्टार्ट हो सकती है। महीने का शुरुआती भाग भी अच्छा है और अंतिम भाग भी अच्छा है। बीच के समय, यानी कि बीच के जो 10 दिन है, वहाँ पे थोड़ा सा धैर्यपूर्ण तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर बातचीत एकदम बंद हो गई थी तो कोई डेस्परेट कदम नहीं उठाना, लेकिन महीने का जो शुरुआती 10 दिन का भाग है, अंतिम 10 दिन का भाग है, यहाँ पे थोड़ा ट्राई करेंगे तो चांसेस बन सकते हैं कि दोबारा से आपकी जो बातचीत है वो स्टार्ट हो जाए। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसके लिए भी संभावना दिख रही है, क्योंकि पंचम के स्वामी मंगल हैं, वो लग्न में आ रहे हैं और शुक्र 12वें में जा रहे हैं, यानी कि इंटीमेसी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अट्रैक्शन के लिए पूरा महीना कहीं ना कहीं अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि नया रिलेशनशिप इस महीने आपका स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए भी महीना ठीक ठाक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके स्वामी ही लग्न में आ रहे हैं, यानी कि एक लाइकेबिलिटी अवश्य रहेगी। शुक्र भी 12वें में चले जाएंगे तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में भी इंटीमेसी रहेगी, और जब फिजिकल कंपैटिबिलिटी रहती है तो कई चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो महीना वैसे अच्छा है, बस ध्यान ये देना है कि वो पंचम के जो स्वामी लग्न में आ रहे हैं वो मंगल हैं जो नीच के हो रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी गलती कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ बोल सकते हैं, आपके एक्शंस में वो चीज़ें दिख सकती हैं जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला सकती हैं। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी आ सकता है, थोड़ा मनमुटाव तो हो ही सकता है, और आप इस महीने कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं, ऐसी बातें बोल सकते हैं जो आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे या करते, और उसके कारण से रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अपने एक्शंस और अपने इमोशंस और अपनी वाणी, इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब अपने पार्टनर से आप वार्तालाप इस महीने कर रहे हैं। पॉजिटिव्स ये है इस महीने के कि रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। हो सकता है आपको अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर भी प्राप्त हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और एक जो रिलेशनशिप जब नया नया होता है उसमें जो एक ताजगी सी होती है, एक इनोसेंस होती है, वो भी कहीं ना कहीं इस महीने बार बार आपको देखने को मिलेगी। नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं? थोड़ा सा ईगो आपकी साइड से दिख रहा है, और जैसे मैंने डिस्ट्रैक्शन की बात करी, कभी कभी ऐसा होता है कि मन थोड़ा भटक जाता है, कि किसी और की तरफ जाता है मन। तो ये महीना वैसा है जब आपका मन कहीं और भटक सकता है, और उसका एक इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर अवश्य पड़ सकता है। तो वैसे कहूँ तो ठीक ठाक है महीना, जो चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए महीना मिला जुला सा रहेगा। एक तो सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम में है, तो ये भले ही, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस के लिए भी देखा जाता है, बिजनेस में भले अच्छा प्रभाव दे दे, लेकिन मैरिड लाइफ में जब सप्तम के स्वामी अष्टम में जाते हैं तो मैरिड लाइफ में एक अनिश्चितता आना स्टार्ट हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो मंगल लग्न में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर रहेगी। शनि महाराज 10वें घर के स्वामी हैं। जब भी मंगल और शनि का कुछ ना कुछ संबंध होता है
तो जहाँ का भी उनका स्वामित्व है शनि का या मंगल का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि शनि सप्तम के स्वामी है, मंगल लग्न में आकर शनि को देखना शुरू कर देंगे, तो ये महीना लड़ाई झगड़े मैरिड लाइफ में बहुत होंगे और उग्र स्वभाव के लड़ाई झगड़े होंगे। ऐसे नहीं कि छोटी मोटी बातें, बड़ी बड़ी बहस होगी, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बना दिया जाएगा और निम्न स्तर पर जाकर नीचे स्तर पर जाकर बहस हुआ करेगी, छिटाकशी होगी। तो महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा। अब क्योंकि लग्न में मंगल आ जाएंगे तो अपने आप गोचर के हिसाब से मंगल दोष बन जाएगा। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि शुक्र 12वें घर में चले जाएंगे तो वो फिजिकल इंटीमेसी रहेगी, जिसके कारण कभी कभी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। फिर भी ये महीना थोड़ा टेस्टिंग रहेगा मैरिड लाइफ में। केतु चौथे घर में है जो कि सप्तम से 10वां है, ईगो क्लैशेस भी होंगे। और क्योंकि 10वें घर में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, आपके इन-लॉज बहुत परेशानी इस महीने क्रिएट करने वाले हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव महीना तो नहीं कहूँगा। कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो मैं थोड़ा देखूँ, जो कह सकता हूँ, वो ये है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर भी उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा और दोनों ही साइड से। और महीने के अंत तक आते आते थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास होगा दोनों ही साइड से, उसके कारण दिक्कतें होंगी। और बाहरी तत्वों के कारण, यानी कि बाहरी लोगों के कारण, वो इन-लॉज हो या फिर दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उनके कारण इस महीने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा कठिन महीना दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। एग्ज़ाम्स की पहले बात करेंगे। महीना ओवरऑल अच्छा है। शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन तो बहुत शुभ है। तो एग्ज़ाम्स के संबंध में कहें तो महीना पूरा ही अच्छा है। पंचम के स्वामी लग्न में आ रहे हैं, राजयोग बनाएंगे क्योंकि मंगल हैं, योग कारक है। नीच के हैं तो उसका स्टडी पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस हाँ, एक चीज़ है कि मंगल हैं, ऊर्जा बहुत होती है, और नीच के हो रहे हैं, गलत संगत में पड़ सकते हैं, गलत आदतें परेशान करेंगी, एडिक्शंस परेशान करेंगे और गलत चीज़ों के प्रति आकर्षण परेशान करेगा। अपनी ऊर्जा को यदि आपने इस महीने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, यंग होते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं, तो जब मंगल नीच के हो जाते हैं स्पेशली लग्न में, तो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, वो ऊर्जा गलत डायरेक्शन में चली जाती है। तो अगर आपने ऊर्जा को इस महीने कंट्रोल कर लिया और सही डायरेक्शन में ले गए, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कोई एग्ज़ाम यदि स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका इस महीने पड़ता है तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे। बस धैर्य रखिएगा, मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा, अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में मत लगाइएगा। ये महीना कहीं ना कहीं आपकी बहुत इच्छाएं पूरी करेगा। ये महीना फ्यूचर को लेकर एक क्लैरिटी आपको देकर जाएगा। ये महीना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ये महीना आपको क्रिएटिव रखेगा और ये महीना जिस चीज़ में आप प्रयास कर रहे थे उसके अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। सेहत की बात करते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, वैसे तो महीना ठीक ठाक है। मंगल लग्न में आ जाएंगे। वैसे मंगल आपके योग कारक है, लेकिन नीच के हो रहे हैं। नीच के ग्रह, वक्री ग्रह मैं बता चुका हूँ। अगर लग्न में आते हैं, लग्न के स्वामी के साथ संबंध बनाते हैं, लग्न से संबंध बनाते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट अवश्य करते हैं। बीपी, लो बीपी, हाई बीपी, रक्त विकार, इनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी है तो ये महीना कष्टकारी जाएगा। महिलाओं को यदि यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है या गायनी प्रॉब्लम है तो ये महीना थोड़ा कष्टकारी जाएगा। इसके साथ ही ओवरऑल चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम और लोअर बैक में काफ़ी दर्द आपको यूजुअली रहा करेगा। और जिनको डायबिटीज़ है, महीने के शुरुआती भाग में ही थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना है। शुरुआती जो 10 दिन है, यहाँ पे दांतों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम और ENT पूरा मान लीजिए कि ईयर, नोज, थ्रोट, इससे संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पे पेट की प्रॉब्लम, फूड के कारण कोई प्रॉब्लम, यानी कि कोई फूड रिएक्ट कर जाएगा, फूड पॉइजनिंग भी आपको हो सकती है, तो बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे आँखों की प्रॉब्लम, लिवर संबंधित प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर्स, ये आपको तंग कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। आपके लिए उपाय ये है कि आपको महीने के शुरुआती किसी भी दिन, या तो महीने के प्रथम सोमवार को शिव मंदिर में जाकर महादेव का दूध से अभिषेक करना है, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है। दूध से अभिषेक करने के बाद गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर महादेव को खीर का भोग लगाना है और 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं। ये सब करने के बाद वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और मंदिर में दक्षिणा दे के आनी है। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए पूरा महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।